रही बड़ी खबर के साथ आज मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल। मोहन मरकाम आज मंत्री बनेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मरकाम को राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कोंडागांव से विधायक, संगठन के बाद अब सत्ता में भागीदारी निभाएंगे। मोहन मरकाम तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता जन जन के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने 2019 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर सौंपी थी और मैं संगठन को जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास किया था। सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को के साथ कार्यकर्ताओं के साथ हम हर चुनाव लड़े थे। 5 उपचुनाव जीतने में सफल हुए थे, नगरीय निकाय चुनाव जिनमें जीते थे और 19.5 लाख मेंबरशिप भी बनाए थे। तो संगठन के अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाई। आगे जो भी जिम्मेदारी होगा उस जिम्मेदारियों को भी मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और रायपुर से ही एक और अहम खबर, अनियमित कर्मचारी मोर्चा आज सीएम हाउस का घेराव करने जा रहा है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम हाउस घेराव की रणनीति है। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में प्रदर्शन होगा। संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे। नियमितीकरण, आउटसोर्स बंद करने, अंशकालिक कर्मचारी को पूर्णकालिक करने की मांग, स्थानीय कर्मियों को स्थानीयकरण इनका करने की मांग, ऐसी प्रमुख मांगों को लेकर आज सीएम हाउस घेराव की रणनीति है। और बीजेपी इन कर्मचारियों के साथ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आज तूता पहुंचेंगे, जो धरना स्थल है वहां पर पहुंचेंगे। अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करेंगे। कोकराझाड़ के सांसद वो भी पहुंचेंगे धरना स्थल। नावा कुमार सारणिया कर्मचारियों का वो समर्थन करेंगे। तो बीजेपी आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के साथ है। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़े तालाब में क्रूज रेस्तरां पर रोक लगा दी गई है। नगर निगम पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। 1 महीने में तालाब से हटाने होंगे निर्माण कार्य। निगम की राशि से तालाब का रेस्टोरेशन होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़े तालाब में निर्माण को लेकर यह पूरा जुर्माना लगाया है। तालाब की इकोलॉजी को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। 1 महीने के अंदर सीमेंट के पिलर्स हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। तालाब में क्रूज रेस्तरां, चलता फिरता जो रेस्तरां था, उसे हटाने के निर्देश दिए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से। नगर निगम पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बड़े तालाब की इकोलॉजी को बिगाड़ने का ये पूरा मामला, निर्माण कार्य हटाने होंगे। सीमेंट के जो बड़े बड़े पिलर्स लगा दिए गए थे वो हटाने होंगे। तालाब के पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ रहा है ये क्रूज। नुकसान की भरपाई करनी होगी। 1 महीने के भीतर जो सीमेंट के बड़े बड़े पिलर्स लगाए गए हैं उन्हें हटाने का आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से दिया गया है। नगर निगम पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। एक महीने की मियाद दी गई है नगर निगम को। नगर निगम के लिए किसी झटके से कम नहीं। तालाब में जो क्रूज रेस्तरां था उसे
हटाने के लिए कहा गया है, निर्माण कार्य हटाने के लिए कहा गया। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना के पास हम आपको लिए चलेंगे। 1 महीने में पिलर्स भी हटाने के लिए कहा गया। रंजना आपको नजर आ रही होंगी। रंजना, पूरे विस्तार से बताएं और क्या कुछ कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। निगम के लिए किसी झटके से कम नहीं है ये। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बड़े तालाब का जो ये एरिया है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई निर्माण करने की अनुमति नहीं है। आप देखेंगे कि ये बड़ी तालाब है और इससे बिल्कुल सटा हुआ ये जो हिस्सा है जिसमें आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगातार चल रहा था। और आप इस जगह को देखेंगे तो आपको तस्वीरों से साफ हो जाएगा कि यहाँ पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट आखिर कैसे बनेगा, क्योंकि ये जमीन है यहाँ पर और इसमें प्लर्स लगाए जा रहे हैं और प्लर्स के बाद यहाँ पर जो एक निर्माण है वो किया जाएगा और इससे रेस्टोरेंट के तौर पर यहाँ पे तैयार किया जाएगा। जबकि इस बात को लेकर यहाँ पर परमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह के इस तरीके के जो निर्माण कार्य हैं उसको लेकर जो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन है वो नहीं किया जा सकता। और इसी को लेकर जब एक राशिद नूर हैं, उन्होंने इस को लेकर याचिका लगाई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, एनजीटी में, तो उसके बाद नगर निगम को तलब किया गया था, उनसे पूछा गया था कि आखिर यहाँ पर जब प्लस लगाए जा रहे हैं तो यहाँ पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कैसे बनेगा। और अगर आप फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको अंदर पानी में जाके फ्लोटिंग जो रेस्टोरेंट है वो तैयार करना होगा। आखिर यहाँ पर जो प्लस लगाए जा रहे हैं उसके पीछे का मकसद क्या है, तो इस बात को समझाने में जो नगर निगम है वो सफल साबित नहीं हुआ था और अपनी बात को स्पष्ट तरीके से एनजीटी के सामने नहीं रख सका था। और इसी के चलते अब इस कंस्ट्रक्शन को हटाना होगा, प्लट्स को हटाना होगा और इनको हटाने के जो निर्देश हैं 1 महीने के अंदर दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ 1 करोड़ का जो जुर्माना है वो लगाया गया है और उस राशि से यहाँ पर जो रेस्टोरेशन है वो करना होगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर निर्माण हुआ है ललित, उससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि झीलों का शहर है भोपाल और खूबसूरत सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर झील इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से ये जो अवैध निर्माण है होते रहे और जो झील के आसपास इसी तरह से कंस्ट्रक्शन होते रहे तो ये एक तरह से जो झील की खूबसूरती है उसको नष्ट करने के लिए जो शुरुआती कदम है वो कहे जा सकते हैं। और ऐसे में गंभीरता से अब तमाम लोगों को इस पर सोचना होगा कि आखिर धीरे धीरे जो ऐसे अवैध निर्माण या जो रेस्टोरेंट के नाम पर बड़े हैरत की बात है कंस्ट्रक्शन करने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं तो उस पर लगाम लगाने एक बड़े हैरत की बात है रंजना, कुछ समय पहले की बात है, इसी बड़े तालाब के एक हिस्से पर कुछ गरीब लोग कपड़े धोया करते थे। उसे लेकर निगम ने इतनी हाय तौबा मचाई थी, वही निगम पूरे इकोलॉजी सिस्टम को दांव पर लगा दे रहा है। ग्रीन ट्रिब्यूनल के जुर्माने के साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को तो जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। रंजना जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जवाबदेही जब तक तय नहीं करेंगे तब तक इस तरीके से जो एक अगर कहें तो अंदर से जो डर है वो पैदा नहीं होगा। और इस तरीके से जुर्माना लगाया है लेकिन इस पर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि अभी तो ये प्लस हटा दे लेकिन आने वाले दिनों में इस तरीके कंस्ट्रक्शन या इस तरीके से जो अवैध निर्माण करने को लेकर जो कोशिशें हैं वो सफल साबित ना हो। और इसको लेकर जो सख्त प्रावधान है अधिकारियों को लेकर वो जरूर किए जाने चाहिए ताकि एक बड़ा सबक जरूर उनको मिले, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ इकोलॉजी सिस्टम को नुकसान हो बल्कि जो बड़ा तालाब है वहां पर जो इस तरीके से अवैध निर्माण धीरे धीरे जो इसका एरिया है वो भी कम होता चला जा रहा है। तो इसको लेकर भी लगातार मॉनिटरिंग हो और तमाम जो इसकी जो एरिया है उसमें आसपास किसी भी तरह से कोई अवैध निर्माण ना हो, इसको लेकर मॉनिटरिंग जरूर होनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके से जब लोग अपने खुद के फायदे के लिए कोशिशें करते हैं, जैसे आपने जिक्र किया था कि जो लोग कपड़े धोते थे, तो गरीब लोगों को हटाना बहुत आसान होता है, लेकिन इस तरीके से जब यहाँ पे परमिशन कैसे दी, सबसे बड़ी बात तो ये होती कि इस एरिया में इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को बनाने की परमिशन आखिर क्यों दी गई। अगर परमिशन दी गई थी तो उसमें तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या उनका ध्यान रखा गया था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कई तरह के सवाल हैं जिसको लेकर अधिकारी अभी फिलहाल सवालों के घेरे में जरूर नजर आ रहे हैं। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ा अपडेट आपको दे दें, बारिश से जुड़ा हुआ 3 दिन बाद शुरू हो सकता है तेज बारिश का दौर। एक बार फिर झमाझम बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है और अगले 24 घंटों में कई जिलों में भारी बारिश होगी, इस तरह का अनुमान जताया गया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपर चक्रवात बना हुआ है। 16 जुलाई को चक्रवात के एक्टिव होने से इसका असर मध्य प्रदेश पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश होगी। मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से 15% ज्यादा बारिश हो चुकी है। हालांकि इसके साथ ये विरोधाभास भी है कि मध्य प्रदेश के कई इलाके अभी भी सूखे की आशंका से घिरे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इंद्र देवता मेहरबान हैं। यहां मानसून एक्टिव है और इसके चलते जमकर बदरा बरस रहे हैं। दोनों प्रदेशों के ज्यादातर हिस्से में अच्छी बारिश हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। जल भराव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें बड़वानी की हैं, जहां नर्मदा नदी खतरे के निशान के पार पहुंच गई है। इसका जलस्तर 23.9 मीटर तक पहुंच गया है। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजना के बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। 138 मीटर के आसपास जो है डूब प्रभावित क्षेत्र आता है। तो वर्तमान में तो कोई समस्या नहीं है, फिर भी जो है लोगों को इसके बारे में समझाई दी जा रही है और एनवीडीए के हम जो है कांस्टेंट टच में है कि एकदम से पानी बढ़ता है, कुछ अगर होता है तो एक्शन ली जा सके। इधर बुरहानपुर ताप्ती नदी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। पुल पर आवाजाही रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। वहीं शाजापुर में भी नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर रहा है। इसकी वजह से जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। निचली पुलियाओं के ऊपर पानी आ गया है और जो निचली रपट है उस पर से पानी गुजर रहा है। शहर की जो मुख्य नदी है सीलन नदी, उसमें भी पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है। शहर के कई इलाकों जो निचले इलाके थे वहाँ पर पानी भर गया और एक बार फिर नगर पालिका के दावों की पोल खुली है। पानी सड़क पर भरने के कारण लोगों को आवागमन में खासी परेशानी हो रही है। स्थानीय दुकानदार भी परेशान हैं। फिलहाल बारिश से थोड़ी राहत है, लेकिन मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसके मुताबिक अगले कुछ घंटों तक रिमझिम बारिश का दौर जारी रहेगा। श्योपुर में पिछले कई दिनों से हुई बारिश की वजह से सीप नदी भी उफान पर है। इसके चलते नदी पर बना रपटा पानी में डूब चुका है। मानपुर के ढोढर इलाके के 40 से ज्यादा गांव का संपर्क कट गया है। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन इसके बावजूद राहगीर और वाहन चालक जान जोखिम में डालकर पानी में डूबे रपटे को पार कर रहे हैं। हमारी परेशानी सब रात के टाइम बह जाओ, दिन में आदमी बह जाओ, में ओवर पानी हो जावे, नया कश्ती पटके तो वह पलट जाओ, बह जाओ। इनमें बिल्कुल आवागमन में परेशानी है, उतरने में आने जाने में। कस्बा गांव पड़ता है, मानपुर मेन मार्केट पड़ता है हमारे ये इसका, तो हमको इसमें आने की बहुत परेशानी आती है। बरसात में क्या सर्दियों में भी पानी रहता है इसमें, रात में निकलने में परेशानी आती है। कम पानी हो जाता है जब मगरमच्छ का डर रहता है इसमें। कई बार कई लोग कहीं कर गिर गए, किसी की मोटरसाइकिल गिर गई, किसी के ट्रैक्टर पलट गए, खत्म हो गया, मर भी गई। गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है इसमें। आवाजाही करने वाले जो लोग हैं लगातार जान का जोखिम उठा करके सफर कर रहे हैं, इस पानी में डूबे हुए रपटे को पार कर रहे हैं। इस वजह से कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर हो सकती है, इसे लेकर के जिम्मेदार अधिकारियों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में मानसून पर ब्रेक लगने के बाद फिर से बारिश की संभावना जाहिर की गई है। प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले 3 दिनों से उमस वाली गर्मी से अब राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में 16 जुलाई से अच्छी बारिश के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हालांकि छत्तीसगढ़ में मॉनसून पर एक फौरी ब्रेक लगा हुआ था। पारा 33 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ घंटों के भीतर बारिश यहां भी शुरू हो सकती है। द्रोणिका, एक मानसून से जुड़ी द्रोणिका और चक्रीय चक्रवात का असर जल्द नजर आएगा। प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
और प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय फ्रांस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्हें फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। यह सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है। यह पुरस्कार चुनिंदा प्रमुख नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों को इससे पहले दिया गया है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी के सम्मान में निजी रात्रि भोज का आयोजन किया था। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। लीजन ऑफ ऑनर दुनिया भर के चुनिंदा प्रमुख नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया है। इसमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, वेल्स के तत्कालीन राजकुमार किंग चार्ल्स, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुट्रोस घाली और इसी तरह की जो दिग्गज हस्तियां हैं वो इसमें शामिल हैं। फ्रांस द्वारा पीएम मोदी को दिया जाने वाला यह सम्मान उन्हें विभिन्न देशों द्वारा दिए गए शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों की लिस्ट में शामिल हो गया है। इससे पहले पीएम मोदी को जून 2023 में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल, मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, मई 2023 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, मई 2023 में पलाऊ गणराज्य द्वारा अब्बाकल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वहीं 2021 में भूटान ने जुग ग्याल्पो, 2020 में अमेरिकी सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट, 2019 में बहरीन द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसां, 2019 में मालदीव द्वारा ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, रूस द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार, 2019 में यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट अवार्ड फिलिस्तीन अवार्ड, 2016 में अफगानिस्तान द्वारा स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान और 2016 में सऊदी अरब के द्वारा ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से नवाजा गया था। और अब बात बीजापुर की। बीजेपी के नेता कमलेश मंडावी पर हमले की खबर इस वक्त मिल रही है। अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया। चाकू के हमले में कमलेश घायल हैं। हफ्ता भर पहले नक्सलियों ने एक पूर्व सरपंच की हत्या की थी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। आधिकारिक पुष्टि इसकी अब तक नहीं की गई है। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के नेता कमलेश मंडावी पर चाकू से हमले की खबर है। अज्ञात लोगों ने हमला किया है। हफ्ता भर पहले ही नक्सलियों ने पूर्व सरपंच की भी हत्या कर दी थी और अब यह खबर मिल रही है। बीजेपी के नेता कमलेश मंडावी पर चाकू से हमले की खबर, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बड़ी खबर जगदलपुर से। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के चलते ट्रेनें प्रभावित हैं। पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस ट्रेन दंतेवाड़ा तक चलेंगी। 3 अगस्त तक पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस नहीं चलेंगी। 22 दिन तक किरंदुल नहीं जाएंगी यात्री ट्रेन। दक्षिण बस्तर समेत वनांचल के लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। सुरक्षा को लेकर रेलवे ने ये फैसला लिया है। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह मनाने के ऐलान के बाद रेलवे का फैसला, पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस दंतेवाड़ा तक ही चल पाएंगी। 3 अगस्त तक पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस चलेंगी ही नहीं। 22 दिन तक यात्री ट्रेन किरंदुल नहीं जाएंगी। तो दक्षिण बस्तर और वनांचल के जो लोग किरंदुल तक जाते हैं, इस ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने यह फैसला लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।